राधे राधे प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे पवित्र चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम में, जहां हम हर दिन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को सरल और हृदयस्पर्शी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। आज हम गीता ज्ञान सीरीज के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के भाग 3 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम श्लोक 21 से 30 तक का सार और अर्थ समझेंगे। आइए अपनी भक्तिमयी यात्रा को शुरू करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के चरणों में प्रणाम करें। अब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर चुके हैं और आगे जो दृश्य है वही अर्जुन के जीवन को बदल देता है, वही गीता के आरंभ की भूमिका तैयार करता है। अब हम प्रवेश करते हैं श्लोक 21 और 22 में। अर्जुन कहते हैं, सेनोरुभयो मध्ये रथ स्थापय मेच्युत यावदान निरीक्षे योद्धुकामान अवस्थितान। भावार्थ, हे अच्युत, हे कृष्ण, आप कृपा कर मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं अपने सामने खड़े इन युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन का रथ महावीरों के सामने जाकर खड़ा कर देते हैं। अब दृश्य तीव्र होता है और मन के द्वार खुलते हैं। अब आता है श्लोक 23। अर्जुन कहते हैं, कैर्मा सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, इस महायुद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, मैं उन्हें नजदीक से देखना चाहता हूं। अब भगवान कृष्ण का मौन संदेश यही है कि जीवन में संघर्ष तभी समझ में आते हैं जब हम उन्हें देखने का साहस रखते हैं। अब आगे है श्लोक 24 और 25। भगवान ने अर्जुन की बात सुनकर रथ को भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अर्जुन देखो, अपने ही कुल को यहाँ भाव यही है कि कभी कभी भगवान हमें ऐसी स्थिति में खड़ा कर देते हैं कि जीवन का असली चेहरा स्वयं दिख जाए ताकि निर्णय स्पष्ट हो। अब आता है श्लोक 26 और 27 और यह अध्याय का सबसे भावुक दृश्य है। तत्रापश्यत् स्थितान पार्थः पितॄंथ पितामहान आचार्यान मातुला भ्रातृपुत्रान पौत्रान सखीस्था। भावार्थ, अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने पितामह, गुरुजन, मामा, भाई भाई के पुत्र और अनेक प्रियजन खड़े हैं। ये दृश्य उनके हृदय को कांप पाने लगता है। यहाँ अर्जुन मन में टूटने लगते हैं क्योंकि युद्ध केवल शत्रुओं से नहीं अपने अपनों से होना था। अब आता है श्लोक 28। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण, मुझे अपने शरीर में कंपन महसूस हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है और मेरा मन अस्त व्यस्त हो उठा है। यहाँ भगवान संकेत दे रहे हैं कि जब मन में मोह बढ़ जाता है तो साहस कम होने लगता है और जब कर्तव्य छूटता है तो शरीर भी डगमगाने लगता है। अब श्लोक 29 और 30। अर्जुन कहते हैं, मेरे गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, मुझे विपरीत शकुन दिखाई दे रहे हैं और यह युद्ध मुझे शुभ नहीं लग रहा है। मैं अपने ही कुल का वध कैसे कर सकता हूँ। यहाँ अर्जुन के मुख से निकली हर पंक्ति मनुष्य के हृदय को छूती है, क्योंकि यही दुर्बलता हर मनुष्य में कभी न कभी आती है जब कर्तव्य और संबंधों के बीच मन फंस जाता है। अब भक्तों, इस पूरे भाग का सार यही है कि अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे थे, बल्कि अपने प्रियजनों को खोने के भाव ने उन्हें विचलित कर दिया था। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि अंदर का मोह और भ्रम होता है। यही वो क्षण है जहाँ से गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि जब मन टूटता है तब भगवान बोलते हैं, जब मनुष्य खाली हो जाता है तब ज्ञान भरता है और जब भ्रम मिटता है तब धर्म प्रकट होता है। इस प्रकार श्लोक 21 से 30 तक अर्जुन की मनःस्थिति का चित्रण है और यह हमें बताता है कि जीवन में निर्णय भावुक होकर नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य के अनुसार करने चाहिए। अब प्रिय भक्तों, हम अगले भाग 4 में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद को दूर करने के लिए पहली बार अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं और गीता का दिव्य ज्ञान आरंभ होता है। अगले भाग में हम श्लोक 31 से 40 तक का अर्थ और गूढ़ भाव समझेंगे। अब इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हुए हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे मन से भी मोह और भ्रम को दूर करें और हमें सत्य, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाएं। आप देख रहे थे राधे कृष्ण भक्ति धाम गीता ज्ञान सीरीज। यदि आपको ये ज्ञान प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस दिव्य संदेश को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम को सब्सक्राइब करके अवश्य आगे बढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाग में अर्जुन की मनःस्थिति और भी गहरी होती दिखाई देती है, जहाँ उनके हृदय में केवल मोह ही नहीं बल्कि धर्म का भारी संकट भी खड़ा हो जाता है। अर्जुन सोचते हैं कि यदि वे अपने ही कुलजनों का वध कर देंगे तो परिवार नष्ट होंगे, कुलधर्म समाप्त होगा और समाज में अधर्म फैल जाएगा। वे चिंतित हो जाते हैं कि इस युद्ध का परिणाम केवल जीत या हार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी होगा। अर्जुन की यह दुविधा हर मनुष्य के भीतर का वही प्रश्न है, जब हम अच्छे और बुरे के बीच फंस जाते हैं, जब धर्म और रिश्तों के बीच मन डगमगा जाता है और जब सही निर्णय लेने की शक्ति कम पड़ जाती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन किस प्रकार अपने तर्कों के माध्यम से युद्ध का विरोध करते हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये समझाते हैं कि कभी कभी कठिन निर्णय भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। अगले भाग में हम श्लोक 31 से 40 का गूढ़ अर्थ समझेंगे, जहां अर्जुन समझाने की कोशिश करते हैं कि यह युद्ध कुल विनाश का कारण बनेगा और भगवान उन्हें कर्तव्य के मार्ग की ओर मोड़ते हैं। यही वह क्षण है जब गीता का संदेश और अधिक स्पष्ट होने लगता है। आगे संपूर्ण गीता ज्ञान सीरीज से निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।